हेलो एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं फ़ोटोशॉप में फ़ोटो को फ्रेम में कैसे सेट करते हैं ये बताना चाह रही हूँ। फ़ोटो फ्रेम पीएनजी ब्राउज़र पे आप सर्च कर लीजिए इमेजेस, और ये पीएनजी मैंने सेव कर लिया है और इसी को जो है हम यहाँ ओपन करेंगे फ़ोटोशॉप में। तो ये पीएनजी हमारी है डेस्कटॉप में, जो फ्रेम की पीएनजी है इसको हमने डेस्कटॉप में सेव किया है। तो इसको यहाँ से हम ले लेंगे, और आप चाहें तो पीएनजी में भी कर सकते हैं, और अगर जेपीईजी इमेज भी है आपके पास तो भी आपका काम हो जाएगा। ये है, तो हमें क्या करना है अब ये बिटिया की इमेज को मैं इस फ्रेम के अंदर लगाना चाहती हूँ, तो मैं बेटी की इमेज को यहाँ पर ड्रैग करके ला रही हूँ। कंट्रोल टी से इसके साइज़ को एडजस्ट करूँगी जिससे कि वो फ्रेम के अंदर दिखाई दे। आप चाहें तो इनको अल्ट और शिफ्ट से भी छोटा कर सकते हैं, जिससे कि फ़ोटो जल्दी से दोनों साइड से छोटी या बड़ी हो जाती है। अगर आपको जल्दी से छोटा बड़ा करना है तो एक हाथ से आप अल्ट शिफ्ट भी दबा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने लगभग ऐसे फ़ोटो को सेट कर लिया है। अभी ये ठीक से फ्रेम दिख नहीं रहा है, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि ये 2 लेयर हैं। फ़ोटो को आप पीछे कर दीजिए और फ्रेम को आगे कर दीजिए, और फिर इसको जेपीईजी में सेव करके और इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, या जो है सॉफ्ट कॉपी पे ही काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ, इमेज हमारी वैसे ही ज्यों के त्यों रहेगी। हम चाहें तो इस जगह पर फ़ोटो फ्रेम पीएनजी हटा दें, हम किसी भी तरह का फ्रेम रख सकते हैं, वो जेपीईजी फ्रेम भी हो सकता है। तो हम कोई भी एक फ्रेम ले लेते हैं। एक फ्रेम हमने जस्ट ले लिया और इस फ्रेम में हम जो है ये सेव कर लेते हैं। इस फ्रेम में हमें फ़ोटो को सेट करना है। ये वाली पीएनजी की इमेज है जो कि हमें जो है अब इस पर मुझे फ़ोटो सेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कई तरीके होते हैं। मुझे सबसे बढ़िया तरीका लगता है मैजिक वॉन्ड टूल से अंदर के पिक्सेल्स को सेलेक्ट कर दीजिए, और जिस फ़ोटो को आप उस पर सेट करना चाहते हैं उसको कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए, और पेस्ट करते वक्त कंट्रोल शिफ्ट वी दबा दीजिए। यानी पेस्ट वाला जो शॉर्टकट होता है वो जो है कंट्रोल वी ना करके कंट्रोल शिफ्ट वी कर दीजिए। बस यही तरीका सबसे बेस्ट लगता है मुझे, और बहुत ही अच्छा रहता है। फ़ोटो आपकी आराम से अच्छे से फ्रेम में सेट हो जाती है। अब ये फ़ोटो चूँकि बड़ी साइज़ है और फ्रेम हमारा बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक हाथ से हम अल्ट दबाए हुए हैं और फ़ोटो को कर लेंगे छोटा। ये सेंटर पॉइंट लॉक कर दिया जाए कहीं किनारे, और ये फ़ोटो लाइट ड्रैग करके हम और बस इसको जो है इस तरीके से ड्रैग करके, और जितनी हमें ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर के साइड फ़ोटो में ये क्यों लॉन्ग में है, और इस समय जो हमने फ्रेम लिया है वो वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, या तो हम फ्रेम को ही चेंज कर लेते। तो लगभग इतना ऐसे मैंने सेट करा। अभी ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। ये जो फ्रेम है इसको भी हम पकड़ करके इस तरीके से इस लेयर के जस्ट नीचे ला सकते हैं, इसको अनलॉक कर सकते हैं। आप चाहें तो इस फ्रेम के अंदर इस फ़ोटो को और भी ड्रैग करके ला सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया कि आपके पास में कहीं से बने बनाए आपको फ्रेम मिल जाते तो उसमें सेट करना। कंट्रोल ई से जोड़ दीजिए और उसके बाद जेपीजी में सेव कर दीजिए। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कैसे आप अगर चाहें तो
खुद का फ्रेम बना सकते हैं, कई तरह का डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैं कंट्रोल एन करके एक नई फाइल बना लेती हूँ। साइज़ को मैं ज़्यादा माइंड नहीं कर रही हूँ, जो भी साइज़ हम भरा हुआ है उसी साइज़ में, क्योंकि हकीकत में हम प्रिंट नहीं करने वाले हैं, बस हम जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने ये ढेर सारी रोजेज़ की पीएनजी करी थी, ये सेव कर लेंगे और ये सब हम वहाँ पे ओपन करेंगे। एक ये पीएनजी है रोज़ की और एक ये है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि क्योंकि इन सारे रोजेज़ का जो इमेज है ये काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी में है और हमारे पास जो इमेज है वो बहुत ही डल क्वालिटी में है, तो ये जब वहाँ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेंगे, हमें ड्रैग करके और फिर लेना पड़ेगा। तो अब देखिए ये सारे जो है हम 1 बाय 1 करके इस फोटोशॉप के अंदर ओपन कर लेंगे। एक जो है हो गई पीएनजी, उसी तरीके से दूसरी पीएनजी को भी हम इसी के अंदर ओपन कर लेंगे। अब देखिए ये मैंने प्रॉब्लम बताई थी आपको कि अगर कोई इमेज नहीं ओपन हो रही है तो उसको, कि जितने में ब्राउज़र वाला बना हुआ है इमेज, वो ओपन होने में यही दिक्कत होगी। तो अब इन्हें हम कैसे ठीक करेंगे, ये मैंने बताया हुआ था आपको कि केवल एक ही है कोई जो ओपन हुआ है, आई थिंक ये वाला है। तो इन सब को क्या करेंगे, ओपन विथ पेंट करके और बस इनको सेव कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे सेव एज करके, और इसका टाइप जो है वो हमको करना है जेपीजी और फिर सेव करना है। एक ये हो गया, और इसको कौन सा किया है मैंने वही नहीं ध्यान है। हाँ कहाँ गया, एस करके ये वाला 2 रोज वाला। तो अब ये 3 वाला कर लेते हैं, ओपन विद पेंट। ये मैं एक वीडियो इस पे डेडिकेटेड बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि बार बार आप लोगों को ये सब दिक्कत आती है, यहाँ पर मैं केवल फॉर्मेट चेंज कर लेती हूँ। आप चाहो तो नाम जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो। तो यहाँ 2 ये चेंज हो गए हैं, एक और चेंज कर लेते हैं बस। मुझे ज़रूरत 1 या 2 की ही है, लेकिन देखते हैं वहाँ पे कौन कौन सा हम लोग यूज़ में लेंगे, अभी कोई आइडिया नहीं है। तो ये कर लिया इस तरीके से। अब वहाँ पे जो है हम इन सबको ओपन करेंगे। ये देखिए ये एक तो ये वाला हो गया हमारा, और दूसरा हमारा हो जाएगा, उसको भी ओपन कर लेते हैं। जस्ट 1 ये, और अब ये देखिए 2 हमारे पास ओपन है। अब यहाँ पर हम कंट्रोल एन से एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। एक नई फाइल हमारे पास है ऑलरेडी, इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि ये फ़ोटो अभी हम नहीं लगाने वाले हैं, केवल हम फ्रेम बनाने वाले हैं। तो बस हमें क्या करना है, एक मूव टूल लीजिए और बस आपको क्या करना है, इस रोज़ की पीएनजी को यहाँ पे ले आइए और अल्ट के साथ स्क्रॉल कीजिए कंट्रोल टी करके, ताकि जल्दी से आप छोटा कर पाएँ। और मैंने एक हाथ से अल्ट दबा रखा है जिससे कि जल्दी से मैं कर पाऊँ। इसको मैंने यहाँ पे कर लिया और ये एंटर कर दूँगी जिससे कि ये ओके हो जाए। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं ये क्लोज कर सकती हूँ। और अब ये वाला रोज जो है वो मैं ज़रूरत में लेना चाहती हूँ इसमें, तो इसको मैंने यहाँ ला के और इसको भी क्लोज कर दिया। इसको भी मैं कंट्रोल टी करूँगी और अल्ट बटन एक हाथ से होल्ड रखते हुए भी इसको दबाऊँगी
जिससे कि ये जल्दी से छोटा हो जाए, क्योंकि अल्ट बटन दबाने से दोनों साइड से जो है, तो ये जो रोज़ है मुझे इसकी ज़रूरत सिर्फ एक ही साइड है, दोनों साइड नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे कर लिया इसको। बाकी जगहों पे लेयर 1 वाला जो है अल्ट के साथ इसी की खूब ढेर सारी कॉपियाँ बना बना के मैं लगा दूँगी। आई थिंक ये पीएनजी नहीं है। देखिए हमें ऐसा धोखा हो गया था कि ये पीएनजी है, पर ये पीएनजी नहीं है, इसके साथ बैकग्राउंड भी है। तो ध्यान से ये चीज़ करना जब डाउनलोड करना तो। और अगर पीएनजी नहीं भी था तो वाइट बैकग्राउंड था तो हम लोग मैजिक इरेजर से भी मिटा सकते थे, पर अब चूँकि बना चुके इतना तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। अब यहाँ पर केवल हम वाइट बैकग्राउंड पे ही काम करेंगे तो ही ये ठीक लगेगा, क्योंकि रोज़ की जो इमेज है उसमें जो है वाइट बैकग्राउंड है तो वो अजीब ना लगे, इसलिए। तो इस तरीके से ये जो है हम फ्रेम टाइप का लुक दे सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा लगता है। आपके दिमाग में जैसा भी खुराफाती क्रिएटिव आइडिया आ रहा हो आप वो यूज कर सकते हो। अल्ट बटन मैंने एक हाथ से दबाया हुआ है, जिस तरह से डुप्लीकेट बनाते हैं फोटोशॉप में, तो बस वही है, आपको तरीका यूज़ कर लेना है इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रही है कि हमें कोने तक ले जाना है, तो हमें फिर या तो सारे के सारे रोजेस, देखो ये यहाँ से जो है इसको थोड़ा सा और शिफ्ट करें ऐसे, फिर इसके ऊपर वाला जो है वो थोड़ा सा और शिफ्ट करें, फिर इसके ऊपर वाला जो है वो थोड़ा सा और शिफ्ट करें। इस तरीके से करके हम शिफ्टिंग करके ऊपर जगह बना सकते हैं और वहाँ पर हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं ये वाला, या पहले ही अगर केयरफुली करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अल्ट के साथ फिर और सारी कॉपियाँ बनाते हुए इसको जो है पूरा कर लेंगे तो ये बन करके तैयार हो जाएगा फ्रेम। आप यही काम आप चाहें तो ब्रशेस से कर सकते हैं, कस्टम ब्रश से कर सकते हैं। अगर पेन टूल से आपको अच्छी डिजाइनिंग आती है तो आप अच्छी डिज़ाइन बना करके और कस्टम ब्रश एक डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका फ्रेम बनके तैयार है। ये सारी लेयर्स को कंट्रोल शिफ्ट ई से जोड़ सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि सबसे स्टार्टिंग की एक लेयर सेलेक्ट कीजिए और सबसे लास्ट वाली लेयर पे क्लिक करने के पहले शिफ्ट बटन दबा लीजिए और फिर कंट्रोल ई कर दीजिए, तो ये आपका रेडी है फ्रेम।